आज हम भगवान श्री कृष्ण की दो कहानियाँ आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। प्रथम कहानी के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की गवाही देने के लिए उसके साथ अदालत में हाजिर हुए। दूसरी कथा के अनुसार इसी वर्ष जब भगवान ने अपने भक्त की भावना पर रीझ कर उसके प्रसाद को अपने हाथों से ग्रहण किया। प्रथम कथा के अनुसार श्री वृंदावन धाम में बाके बिहारी मंदिर के नजदीक एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके परिवार में 4 सदस्य थे। ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। एक दिन परमात्मा की ऐसी लीला बनी, जीवन में ऐसा समय आया, ब्राह्मण भक्त को छोड़कर उनके परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ब्राह्मण देवता ने विचार किया, मुझे अपने परिवार वालों के निमित्त उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने मकान को एक सेठ के पास गिरवी रखा दिया। सेठ से कहने लगे, यह मकान गिरवी रख लो, इसके बदले में मुझे 500 रुपये उधार दे दो, मुझे अपने संबंधियों का श्राद्ध कराना है। उस सेठ ने शुरुआत में तो पैसे दे दिए, पर जब धीरे धीरे ब्राह्मण देवता सारे पैसे लौटाते गए, थोड़े ही पैसे बचे थे। सेठ के मन में लालच आ गई। उसने सोचा, यह ब्राह्मण देवता सारे पैसे मुझे लौटा देंगे तो मुझे यह घर वापस देना पड़ेगा। तो सेठ ने बड़ी होशियारी की। उसने क्या किया, ब्राह्मण देवता के पैसे तो ले लिए, पर उन्हें उनके खाते में न जोड़कर एक अन्य कागज पर दूसरे नाम से जोड़ लिया। भक्त जी को तो ऐसा लगता था मैंने पैसे चुका दिए हैं, अब आखिरी रकम थी। आखिरी रकम चुकाने के लिए जैसे ही ब्राह्मण भक्त सेठ जी के पास आए, सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी यह पैसे लीजिए और मुझे मेरे मकान के सारे कागज वापस कर दीजिए। तब वह लालची सेठ कहने लगा, अरे आपके मकान के कागज नहीं दे सकता हूँ, आपने अभी तक पूरे पैसे नहीं चुकाए हैं, जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपको यह मकान वापस नहीं मिलेगा। वह भक्तराज कहने लगे, मैंने तो आपको पूरे पैसे दिए हैं, आप मानते क्यों नहीं हो। सेठ तो बड़ा होशियार था। उसने कहा, आपने पैसे नहीं दिए हैं, यह मकान मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। अब तो अदालत में जाकर सेठ ने ऐसी चालबाजी की, उसने ब्राह्मण के नाम से झूठा सम्मन बनवा लिया और ब्राह्मण को एक नोटिस भेजकर यह कागज भेज दिया गया, आपने पैसे नहीं चुकाए हैं, इसलिए यह मकान आपका सेठ जी के नाम से रहेगा। अदालत का एक चपरासी यह नोटिस लेकर ब्राह्मण देवता के पास आया। जब ब्राह्मण देवता ने इस नोटिस को पढ़ा तो हैरान हो गए। बाके बिहारी को याद कर रोने लगे, कहने लगे, हे नाथ, आपको तो सब कुछ पता है, यह सेठ मुझसे बेईमानी कर रहा है। जब वह इस प्रकार रोने लगे तब वह चपरासी बड़ा दयालु था। वह पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप रोते क्यों हो, आपने सारे पैसे चुका दिए हैं। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैंने एक एक पैसा चुका दिया है, पर क्या करूं, सेठ मानता नहीं है, सेठ झूठ बोल रहा है और इसने झूठ में मुझ पर मुकदमा भी करा दिया है। तब उस चपरासी को बड़ी दया आ गई। वह कहने लगा, आप चिंता न करें, आप किसको जानते हैं जिसके सामने आपने उसको पैसे दिए हो। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैं तो किसी को जानता नहीं। कहा, कोई तो गवाह होगा जिसके सामने आपने पैसे दिए हो। तब वह भक्त कहने लगा, एक ही गवाह थे, बाके बिहारी, वह सब कुछ जानते हैं, वह मन अंतर की बात जानते हैं, उनके अलावा और कौन गवाह हो सकता है। भक्त की बातें सुनकर चपरासी कहने लगा, ठीक है, कल मैं अदालत जाकर बिहारी जी के नाम से भी नोटिस बनवा दूंगा और उनको जब सम्मन आएगा तो वह भी आपके साथ अदालत में हाजिर हो सकते हैं, वह आपके गवाह हैं। अगर वह गवाही दे देंगे तो सेठ अपने आप झूठा साबित हो जाएगा। पर एक बात याद रखना, जब तुम्हारी अदालत में तारीख हो उस दिन बिहारी जी को अपने साथ अवश्य लेकर आना। अब इस प्रकार कहकर चपरासी तो चला गया। दूसरे दिन उसने कोर्ट में जाकर जज के सामने विनय करते हुए कहा, वह बेचारा ब्राह्मण तो बड़ा सीधा है, उसका एक गवाह है, क्या आप उसके नाम से एक सम्मन बना सकते हैं। जज ने भी चपरासी के कहे अनुसार बिहारी जी के नाम से एक नोटिस बना दिया। अब नोटिस तो बन गया। वह चपरासी नोटिस लेकर ब्राह्मण के पास आकर कहने लगा, यह बिहारी जी के नाम का नोटिस है,
अब बिहारी जी रहते कहाँ हैं? बताओ, मैं उसे देकर आऊं। वह ब्राह्मण रोते हुए कहने लगा, बिहारी जी तो मंदिर में रहते हैं, इस समय तो वह मिलेंगे नहीं। उनके नाम का यह नोटिस उनकी दीवार पर चिपका दो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर बिहारी जी के नाम का नोटिस वह बिहारी जी के मंदिर के बाहर रखकर चला गया। दूसरे दिन अदालत की तारीख थी। अब बेचारे ब्राह्मण भक्त तो बड़े जोर से रोते रहे, कहने लगे, हे नाथ, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैंने तो सारे पैसे चुकाए हैं, इस समय अगर मुझे कोई संकट से बचा सकता है तो हे मेरे नाथ, आप ही मुझे बचा सकते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करते करते ब्राह्मण भक्त को मंदिर के बाहर ही नींद आ गई। तभी रात्रि के स्वप्न में उन्हें इस प्रकार एहसास हुआ कि मंदिर में बैठे भगवान उनसे कह रहे थे, चिंता नहीं करो, कल मैं आपके साथ अवश्य अदालत में चलूंगा। दूसरा दिन हुआ, अदालत का समय होने वाला था। ब्राह्मण देवता तो समय के अनुसार अपने भगवान को याद करते करते अदालत में पहुँचे। मन में एक ही विश्वास था कि आज मेरे परमात्मा मेरी लाज रखेंगे। अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हुई। आवाज लगाई गई, बिहारी जी गवाह के रूप में उपस्थित हों, बिहारी जी गवाही देने के लिए उपस्थित हों, बिहारी जी जल्दी जहां पर भी हों गवाही देने के लिए उपस्थित हों। 3 बार जब इस प्रकार श्री बिहारी जी को आवाज दी गई, तब एक बड़ा सुंदर युवक अपने शरीर को ढककर, उसका सिर्फ चेहरा ही दिखाई देता था, वह अदालत में हाजिर हुआ। जब जज ने उस सुंदर बालक को देखा, उस बालक को देखते ही जज का पेन हाथ में चलते चलते रुक गया। जज की नज़र जो उस बालक को देख रही थी, वह भी टस से मस नहीं हुई। वह विचार करने लगे, इतना सुंदर बालक गवाही देने आया है। थोड़ी देर व्यतीत हुई। जब पुनः वह जज साहब अपने होश में आए, तब जज साहब उस बालक को बुलाकर कहने लगे, क्या तुम्हारा नाम बिहारी है? तब वह बालक कहने लगा, मेरा नाम बिहारी है, मैं ही गवाही देने आया हूँ। उस बालक का सारा शरीर कंबल से ढका हुआ था, सिर्फ हल्का सा चेहरा ही दिखाई देता था। जज साहब कहने लगे, क्या तुम्हें पता है ब्राह्मण देवता ने सारे पैसे चुका दिए हैं? तब वह बालक कहने लगा, ब्राह्मण ने सारे पैसे चुका दिए हैं, यह सेठ बड़ा लालची है, इस सेठ ने बड़ी होशियारी की है, मैं बता सकता हूँ ब्राह्मण देवता का हिसाब कहाँ पड़ा है। तब वह सेठ कहने लगा, अच्छा बताओ, मैंने कहाँ हिसाब लिखा है? तब जज के सामने सुंदर बालक के रूप में खड़े श्री बिहारी जी कहने लगे, इस सेठ ने अपने घर की दूसरी अलमारी के तीसरे खाने में एक पुस्तक रखी है। उस पुस्तक में इस ब्राह्मण देवता का सारा हिसाब लिखा हुआ है। जब आप उस पुस्तिका को खोलोगे, उस पुस्तिका के 6 नंबर पेज पे ब्राह्मण का आधा हिसाब है, पर इस लालची सेठ ने उस पुस्तिका के 6 नंबर पे तो आधा हिसाब लिखा है और आधा हिसाब उसी पुस्तिका के 49 नंबर पेज पे लिखा है। जब बिहारी जी इस प्रकार सारी बातें बता रहे थे, तब जज साहब ने अदालत के 2 बंदों को सेठ जी के घर भेजा और घर जाकर उन्होंने बिहारी जी के कहे अनुसार उस अलमारी से पुस्तिका निकाली। उस पुस्तिका को उठाकर वह अदालत में लेकर आए। जब अदालत में जज साहब ने वह पुस्तिका पढ़ी, तो पुस्तिका में वही लिखा हुआ था जो बिहारी जी ने बताया था। बाकायदा सेठ जी ने पुस्तिका के 6 नंबर पेज पे ब्राह्मण देवता का आधा हिसाब लिखा था और आधा हिसाब उसने दूसरे नाम से 49 नंबर पेज पे चढ़ा रखा था। जब सेठ जी की यह बातें जज के सामने प्रस्तुत हो गई, तब सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे जज साहब, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, लालच के वश मैं समझ नहीं पाया। मैं ब्राह्मण जी को ठगना चाहता था, पर मैं ठग नहीं पाया। मुझे लगता था इस ब्राह्मण का कोई गवाह नहीं है, पर मुझे तो यह बालक कभी दिखाई नहीं दिया। जब सेठ जी इस प्रकार रोकर जज को बता रहे थे, जब जज ने अपनी नज़र घुमाकर बिहारी जी की ओर देखना चाहा, तब देखकर हैरान हो गए। उनके देखते देखते वह बालक अपने आप अदृश्य हो गया। अदालत की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। जज ने सेठ जी के नाम तो सजा का हुक्म दे दिया, पर जब वह जज अपनी कुर्सी से उठे, उसी समय उन्होंने अपना पेन मेज पर रखते हुए कहा, आज के बाद मैं इस कुर्सी पर कभी नहीं बैठूंगा। और वह धीरे धीरे सीधा उस ब्राह्मण देवता के चरणों में आकर कहने लगे, सच्ची सच्ची बताओ, आपकी गवाही देने के लिए कौन आया था?
तब वह ब्राह्मण देवता रोते हुए कहने लगे, यही तो बिहारी जी थे जो मेरी गवाही देने आए थे। तब भक्त की बात सुनकर वह जज कहने लगे, यह बिहारी जी कहाँ रहते हैं? तब वह भक्त राज जज को अपने साथ लेकर बाके बिहारी के मंदिर में आए और मूर्ति की ओर दिखाकर कहने लगे, यह बिहारी जी यहीं रहते हैं। जब जज ने बिहारी जी की मूर्ति को देखा, कहते हैं उसी समय से उन्होंने निर्णय ले लिया कि आज के बाद मैं कभी वकालत का यह कार्य नहीं करूंगा। फिर तो वह सब कुछ छोड़कर श्री बाके बिहारी के मंदिर के बाहर ही बैठकर उनका सुमरन भजन करते थे। तो किस प्रकार अपने भक्त का मान रखने के लिए श्री बाके बिहारी जी अदालत में गवाही देने आए। अभी तक वह अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अवश्य प्रकट हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी हमें 3-4 दिन पूर्व किसी भक्त ने ईमेल के माध्यम से लिखकर भेजी है। श्री जतिन जी ने अपने जीवन के प्रसंग के बारे में लिखते हुए बताया है कि मैं अपने घर में बड़ा नास्तिक था, कभी परमात्मा के ऊपर विश्वास करता ही नहीं था। पर 3-4 दिन पहले पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस होने लगा कि लड्डू गोपाल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने अपनी माताजी से यह बात कही। मेरी माताजी ने कहा, अरे हकीकत में परमात्मा मुस्कुराते हैं पर तुम मानते नहीं हो। तब मेरी माताजी ने मुझे कुछ वीडियो दिखाई जिसमें श्री लड्डू गोपाल जी भक्तों के हाथ से दूध पी रहे हैं। पहले उन चलचित्रों को देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने माताजी से कहा, माताजी विज्ञान ऐसी कोई बात मानता ही नहीं है। तब मेरी माताजी ने मुझे समझाया, बेटा परमात्मा भाव को देखते हैं, भाव को देखकर परमात्मा राजी हो जाते हैं। पहले तो मुझे माता की बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर 3-4 दिन बाद एक दिन मेरी माताजी ने मुझे बुलाकर कहा, देखो यह लड्डू गोपाल जी हैं, इन्हें अपने हाथ से बड़े प्रेम से स्नान कराओ, वह अपना चमत्कार तुम्हें स्वयं दिखाएंगे। मैं बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ उस छोटे लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगा। स्नान कराने के पश्चात मेरे मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, काश मेरे हाथ से भी परमात्मा दूध को ग्रहण करें। तब मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा, उनके मुख के समीप दूध रखा। आज मेरी वह मनोकामना पूर्ण हो गई। मेरे मन में ऐसा भाव जागृत हुआ कि मेरी भावना पर रीझ कर परमात्मा ने मेरे उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया है। जिस दिन से यह घटना घटित हुई है, मेरे मन में तो यह विश्वास पक्का हो गया है, परमात्मा है, वह भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, भक्तों की इच्छा पर भक्तों के भोग को भी स्वीकार कर लेते हैं। यह मेरे मन की धारणा थी। अब तो मेरे मन ने ऐसा निश्चय कर लिया है, जो नास्तिक होंगे उनके समक्ष मैं यह बातें अवश्य मुख से बोलकर बताऊंगा। मेरी इच्छा थी कि मेरे जीवन की यह घटना आप सब तक पहुंचा सकें, क्योंकि बहुत लोगों के मन में यह संशय रहता है, परमात्मा है या नहीं है। मैं कहता हूँ वह अवश्य सुनते हैं, पर सच्ची श्रद्धा लगन से कोई उन्हें एक बार पुकार के देखे। अगर पुकार सच्ची है तो परमात्मा अवश्य उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो अपने भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए अदालत में प्रस्तुत हो गए।